नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस तरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को सूचना दी थी कि हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना शुरू करेंगे और जिसमें मैंने बताया था कि खास तौर पर हम लोग जीके, जीएस और हिंदी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं उनको जो है वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं जीके जीएस से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रथम प्रैक्टिस सेट है। वैसे तो आपके पेपर में जीके और जीएस से 20 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने 25 प्रश्न रखे हैं। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात की गई है तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 26 सितंबर को होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस देश ने पशु बलि पर या पशुवध पर प्रतिबंध लगाया है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका ने जो है पशु बलि पर या पशुवध पर प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न संख्या 3 है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो चिकित्सा सेतु ऐप की बात की गई है तो ये जो है उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, यूएई। तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला जो देश बना है वो कजाकिस्तान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है गुजरात में जो है प्रथम शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 6 है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोतुंग ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, विष्णुगोप ने या महीपाल ने। कई बार प्रश्न ये बना है पेपर में और आगे भी आने की संभावना है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है नरसिंहदेव प्रथम ने जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952, 1953। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले जो है संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए कौन सा राज्य फेमस है? बिल्कुल सही है, केरल जो है रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्स, एडम स्मिथ, लॉर्ड बेनार्ड कीन्स या इनमें से कोई नहीं। पुस्तक का नाम आप सभी के सामने है, पूंजी का संग्रहण। तो इसके जो रचयिता हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। तो सभी को पता है कि भारत में जो है कह सकते हो लॉन्चिंग पैड जो है वो जो है श्रीहरिकोटा से है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं Na2CO3, Na2CO3 10H2O, इसके अलावा Na2HCO3 और लास्ट ऑप्शन है Na2CO3 7H2O। तो धावन सोडा का सूत्र जो है NaCO3 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता।
तो इसका सही जवाब है लोहा, जो हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। प्रश्न संख्या 13 है, सलाल परियोजना स्थित है मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर नेपाल में। तो सलाल परियोजना की बात की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है कि थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित हैं? मावार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कोकड़ तट पर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है थाल घाट और भोर घाट, तो ये जो है कोकड़ तट पर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल उत्तल। तो ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो लेंस होता है वो अवतल होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 है कि पित्त का मुख्य कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण और लास्ट है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इल्मसन करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इल्मसन करना। प्रश्न संख्या 17 है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, इसके अलावा ग्लैक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है कि शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तैराकी, टेनिस, गोल्फ, शतरंज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तैराकी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? सोलन, चंबा, धर्मशाला, मंडी। तो दूसरी जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है धर्मशाला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और पहली राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। प्रश्न संख्या 20 है कि चीनी यात्री सिंह में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। पाटलिपुत्र में, नालंदा में, बोधगया में या ताम्रलिप्ति में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्रलिप्ति में। इन्होंने जो है 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, राकेश शर्मा को या जो है होमी भाभा को। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? कई बार प्रश्न पूछा है और सभी को लगभग में पता भी होगा। आपके ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था उस समय कौन था, तब तो सही जवाब हो जाएगा अकबर। और यह अगर पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनकर तैयार हो गई उस समय जो है जब यहाँ पे प्रथम कोठी लगी थी तो उस समय कौन था, तब सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, इसके बाद में विधि आयोग। तो भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और अगला लास्ट कह सकते हो आज का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ या आरबीआई कह सकते हो द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? भारतीय रिजर्व बैंक या कह सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं है, मूल्य वर्ग संख्या 100
देवनागरी में नहीं लिखी गई है। नोट का रंग भूरा है और इसके बाद में रानी की वाव की आकृति है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रानी की वाव की आकृति है 100 के नोट पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।